गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं तरुण। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आज दिनांक 19 अगस्त ऑफ 2020 लेकर के हाजिर हो गए फिर से आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों वो सही उत्तर हो जाएगा गोवा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। अगर गोवा की बात करें तो उसकी राजधानी है पणजी, वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है मोद सावंत, वहाँ के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है दीपांकर दत्ता। और गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है। इसके अलावा गोवा के 2 पड़ोसी राज्य भी हैं। कौन से हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटका है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? उनका नाम है पंडित जसराज। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे 90 साल के थे। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अपनी अंतिम सांस ली और पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था। हिसार आपका हरियाणा में है दोस्तों। उनके पिता पंडित मोतीराम जी भी मेवात घराने में एक संगीतज्ञ थे। उन्हें साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है? तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश में अब एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है, जबकि इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों राकेश अस्थाना। केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक नियुक्त किया है। राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। राकेश अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख 31 जुलाई 2021 तक BSF महानिदेशक के रूप में करेंगे। वे 1984 बैच के IPS अधिकारी हैं। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो वो चाइना ने देने की घोषणा की है। चाइना ने बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चाइना ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तिस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। ये पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज भी देगा। और अगर चाइना की बात करें तो दोस्तों चाइना आपका एशिया महाद्वीप में है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। और चाइना की करेंसी की बात करें, मुद्रा की बात करें तो उसका नाम है रेनमिनबी या फिर युआन भी बोला करते हैं। चाइना के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। चाइना और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम दोस्तों मैकमोहन रेखा है। और चीन की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्सी। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पे है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है दोस्तों निशिकांत कामत। निशिकांत कामत ने अजय देवगन और तब्बू स्टार दृश्यम, इरफान खान स्टार मदारी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ फोर्स और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में भी बनाई है।
निशिकांत कामत का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने साल 2005 में मराठी फिल्म डेबिवली फास्ट से डायरेक्शन डेब्यू किया था। उनकी पहली ही फिल्म को मराठी बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट मराठी फिल्मों में से एक थी। देन बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों वीएसके कौमुदी। कौन है? वीएसके कौमुदी। देन आगे जानते हैं इसमें पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी के मौजूदा प्रमुख वीएके कौमुदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव जो आंतरिक सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है। वीएसके कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरडी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कहता है यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है 3 मिलियन पाउंड का। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है और कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु यह फंड लॉन्च किया गया है। देन इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो दोस्तों इंग्लैंड आपका कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। इसकी राजधानी क्या है? लंदन है। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है दोस्तों सत्यपाल मलिक को। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2018 में कुछ महीनों के लिए उड़ीसा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था और मलिक 21 अप्रैल 1990 से 10 नवंबर 1990 तक केंद्रीय राज्य मंत्री, सांसदीय और पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलोंग और इसका जो निर्माण हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड कोगल संगमा। क्या नाम है? इसको याद रखिएगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉनराड कोगकल संगमा। यहाँ के राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक। और मेघालय की अगर विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है। राज्यसभा लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और मेघालय में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 11 है। और मेघालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है विश्वनाथ सोमददर। और यहाँ की भाषा है दोस्तों इंग्लिश यानी अंग्रेजी। और यहाँ की अगर मेघालय की नदी की बात करें तो नदी है वहाँ पे कोपिली। वहाँ के प्रमुख त्यौहार का नाम जाने तो वो है नोगकर्म डांस, वांगला फेस्टिवल, अहिया फेस्टिवल। और यहाँ के अगर नेशनल पार्क के बारे में जाने तो वो है बलकराम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के अगर झील की बात करें तो वो है उमियम झील। और यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वो है बाघमारा पिचर प्लांट वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके अलावा दूसरा जो है हमारा नोगखिल्लेम वन्य जीव अभ्यारण्य और तीसरा है सिजु पक्षी अभ्यारण्य। देन बढ़ते हैं आगे के तरफ। अगले क्वेश्चन तरफ कहता है भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों वो मणिपुर में हो रहा है। भारतीय रेलवे की तरफ से दुनिया के सबसे लंबे या सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर काम चल रहा है और यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। और ये 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। एक तरह से यह पुल कुतुब मीनार से भी दुगना ऊंचा है और यह यूरोप के मोंटेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले में मरांगचिंग गांव में किया जा रहा है। कौन से गांव में? मरांगचिंग गांव में किया जा रहा है।
देन मणिपुर राज्य की अगर हम बात करें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी पार्टी के हैं। मणिपुर के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वो है असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, और मणिपुर के विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है। इसके अलावा मणिपुर राज्य में लोकटक झील भी स्थित है, और इसके अलावा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी दोस्तों मणिपुर में ही स्थित है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कहता है कोरोना कविता काल पुस्तक लॉन्च हुई है, या पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखा है पिया श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कहता है मिलैंग बाई लाइफ स्टाइल या फिर मिलांज बाय लाइफ स्टाइल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है दोस्तों दीपिका पादुकोण। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो दोस्तों से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। इस तरीके से हम डेली करंट अफेयर के सेशन लाया करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम आपका कंप्लीट जीएस कवर करा रहे हैं। अभी वर्तमान में हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। इसके अलावा सीटेट प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है, मैथमेटिक्स पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली है, बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च होने वाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में होंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जोड़िए। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।